देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हमें चूरू में यहाँ जयपुर रोड पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया जी का नामांकन भरना है। और यहाँ अभी जो है सभा हो रही है जयपुर रोड पे, और वहाँ से कलेक्ट्रेट में जो है आज नामांकन भरेंगे। कौन कौन आएंगे, कौन कौन वक्ता है, वो सभी आपको दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े उनसे निवेदन है कि राष्ट्रवादी संदेश का सब्सक्राइब कीजिए। मैं ले चलता हूँ आपको सभा स्थल पे, आगे का कार्यक्रम दिखाएंगे। भादरा नौहर से भी कार्यकर्ता भारी संख्या में आए हैं। अदरीज जी गोरी है जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है। अदरीज जी, आपके नौर से कितने आदमी आए? आज भारतीय जनता पार्टी नामांकन के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चा और मैन पार्टी के जिला महामंत्री नरेंद्र जी के नेतृत्व में काशीराम जी के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। भादरा से अनूप सिंह जी शेखावत है तो जिला उपाध्यक्ष पर भारी भी है भादरा विधानसभा के। और इधर ये नौर से है हाँ, तो ये सभी लोग हैं। हाँ, तो ये सभी लोग हैं नौर भादरा विशेष तौर से हैं। जगदीश जी गर्ग भी हैं और दिनेश जी सैनी है। और ये सभी अभी भारी संख्या में नौर और भादरा से हैं। वैसे चूरू के लोग तो हैं ही हैं, लेकिन जय हो तो ये भारी संख्या में लोग बाग आ रहे हैं। और गाड़ियों की अभी लाइन लगी हुई है 12 बजे, लेकिन फिर भी भीड़ हो रही है। सभा स्थल की ओर भी ले चलेंगे, आपको पूरे दिखाएंगे। तो भादरा के नौर के और सबसे तहसील में एमपी जान के एमएलए को नहीं कर है जी। बांदड़ी तहसील में एमपी जान के हो एमपी को दो एमएलए जाने हो ज्यादा नाम तो विषय नहीं है। डालठान की डाल क्या होगा और जीत गए हो बोलो क्या होगा बताओ। अरे बांदड़ी तहसील ही नेता के रूप में चरणनगर तहसील अब मैं एमपी जान के हो। अच्छा, उसी की बात बताओ। बहुत बहुत बढ़िया। कितना को जिता दोगा देवेंद्र जी ने? देवेंद्र जी ने कितना को जिता दोगा? मैं बताऊँ था ना, ये मन कौन बेरो राजगढ़ तहसील में 90% है। अच्छा, नगर तहसील में 10,000 आ रहे हो। राजेंद्र कम से कम 20,000 से ऊपर जीतेगा। चलो तो क्या नाम है धरो? मेरा नाम है रघुवीर सिंह राठौड़, भरिंडा मास्टर भूतपूर्व। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया पहली बार सरगाम में गया। हाँ, कोई साकी है तो इस प्रकार से तारानगर, नौर, भादरा और राजगढ़ के लोग भारी संख्या में उत्साहित है। जीत गया साहब, बहुत बहुत बढ़िया। इस प्रकार से भारी संख्या में लोग बाग जो है आ रहे हैं और बड़ी संख्या में अभी सभा स्थल की ओर जा रहे हैं। और भारी से अभी लोग आ रहे हैं। इधर हम अगर हम देखेंगे तो यहाँ है और भी जो है वहाँ भी भीड़ लगी हुई है। इधर बाईपास जा रहे हैं, वहाँ भी ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो इस प्रकार से सभी लोग आ रहे हैं और ये सभी लोग आ रहे हैं, बड़ी भारी संख्या में है। और विशेष तौर से हमने देखा भादरा और नौर के तो है भारी संख्या में, बाईपास से भी आ रहे हैं और इधर से भी आ रहे हैं। और तो ये सभी लोग जो है भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। भाई साहब बैठो, खड़े रहो, बैठो भाई साहब, बैठो। कई अपनी बातें कहती है कि हमारे साथ गलत हुआ, इसने गलत किया, इसने गलत नहीं किया। इन बातों का कुछ भी दुख नहीं है, लेकिन हम सबको समझने की जरूरत है कि जिस किसान के बेटे ने देश का नाम रोशन किया, देश को गोल्ड मेडल दिलवाया, आज उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के सम्मान के लिए अगर हम सबको दिन रात मेहनत करनी पड़े तो हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपका वोट सीखा जा रहा है। और मोदी जी ने जिस प्रकार से देश का नाम विश्व में रोशन किया है और हर वर्ग को जो सम्मान दिया है, वो चाहे महिला हो, किसान हो, युवा हो, हर वर्ग को सम्मान दिया है। तो हम सबको इस साल 400 साल का जो नारा है इसको पूरा करना है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चूरू की जो धरती है, यहाँ के सभी मेरे किसान भाई, मेरे युवा भाई
सभी मिलकर इस बार 400 पार का जो नारा है पूरा करेंगे। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। काफी मंच पर हमारे नेतागण हैं, उनका अभिनंदन सुनेंगे, उनके बात सुनेंगे। और मैं तो आपसे इतना कहना चाहती हूँ, आपका हर वोट भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए और कमल का फूल खिला के आप ये साबित कर दो कि इस बार मोदी जी 400 पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आगे जगह फुल हो गई है, आगे जगह नहीं, कृपया पीछे जहाँ जगह मिले वहाँ कृपा करके विराज जाए। जो कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन को आगे नहीं आने दे, एक बार पीछे जहाँ जगह मिले वहाँ विराज जाए, आगे जगह नहीं है। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि गैलरी में से पीछे जाए, आप लोग आगे जगह नहीं है। कार्यकर्ता बंधु कृपा करके ध्यान दें, आगे की जगह फुल हो चुकी है, पीछे जहाँ जगह मिले वहाँ आप लोग विराज जाए। और जो यहाँ वक्ता गण उनसे निवेदन है, संक्षेप के अंदर विचार कर फिर बात को करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन, आपके बीच में 35 साल रहने वाले छोटे कार्यकर्ता का, भगवान के लिए जो साइड में खड़े हैं, इस साइड में कितने लोग खड़े हैं, अपने सभा के लिए आए हैं, कुछ ही क्षणों के अंदर अपनी सभा, अपने उम्मीदवार होंगे, आप बीच में आ जाए। पीछे जगह खाली पड़ी है, ये गैलरी में जितने भी लोग हैं, आपको स्लोगन दी करती थी, अगर मानते हो तो आपको स्लोगन करती थी। इधर दाएं और एक आदमी भी खड़ा रहता है, तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी बड़ो आगे विराजो, पीछे जगह है, पीछे मैं देख कर आया हूँ, पीछे विराजो आप। अगले वक्ता के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी रहे, अब हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल है ऐसे प्रताप पूनिया को आमंत्रित चाहूंगा। प्रताप पूनिया आए और अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। प्रताप पूनिया अपना उद्बोधन देंगे। सभी को राम राम। गुरु जिले के आप इसको बंद करो, बजाने वाले बंद करो। मंत्री राजेंद्र राठौर साहब, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी किसान का बेटा मैं आपसे विनती करता हूँ, सामने प्रतापी भाई राहुल कस्बा कहता फिरता है मैं किसान का बेटा हूँ, और मैं उसको ये कहना चाहता हूँ, अरे किसान के बेटे को उसके दादाजी ने 1971 में मर्डर किया था, आज वो कह रहा है कि मैं किसान का बेटा हूँ। और चूरू जिले में परिवारवाद का नारा दिया कि सामंतवाद के भाई राजेंद्र राठौर साहब के लिए कहता है कि मैंने टिकट कटा दी। अरे जिस परिवार ने 40 साल जनता का खून चूसा और वो कह रहा है कि मैंने टिकट कटा दी, मैं आज सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, भाइयों को मिलकर जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में पूर्व मंत्री पूर्व विधायक सामान्य खेमाराम जी मेघवाल को आमंत्रित करूंगा। आए और अपना उद्बोधन दे, सभी गरिमा का ध्यान रखें। सम्मानित मंच से बनाने हुए पूरे लोकसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता बंधुओं, आज देवेंद्र जी झाझड़िया के नामांकन रैली में, इस ऐतिहासिक रैली में आप सब लोग पधारे और वास्तव में जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि बाहर दूर दूर तक जाम लगा हुआ है, अभी बहुत सारे लोग उस जाम में फंसे हुए हैं और इतनी संख्या में सब लोग आप आए हैं, तो ऐसा लगा है कि मोदी जी का जो सोच है 400 पार वो निश्चित रूप से पूरा होने जा रहा है और राजस्थान की 25 सीटें अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के जा रही है।
हमारे मंच पर विराजमान सभी अतिथि और हमारे नेतागण इस बात के लिए आश्वस्त है कि आज आप देख रहे हैं आप लोगों का जो जोश है, जिस ढंग से आप जोश के साथ यहाँ चुरू पधारे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक चुरू जिले की इस चुरू लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है वो ऐतिहासिक सीट बनकर के भारी मतों से यहाँ देवेंद्र जी झाझड़िया जीतेंगे, ये हमें सबको पूर्ण विश्वास है। आप मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री हल्दीराम जी, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय अविनाश जी, माननीय राठौड़ साहब, सभी विधायकगण, प्रत्याशी, पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच यहाँ उपस्थित है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, देवेंद्र भाई के इस नामांकन कार्यक्रम में जिस जोश और उत्साह के साथ आप और हम पधारे, ये भीड़, ये उत्साह इस बात का प्रमाण और प्रतीक आने वाली 19 तारीख को पिछली बार से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया रिकॉर्ड तोड़ मतों से देश की सर्वोच्च पंचायत लोकसभा में भारत माता की देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद। साथियों, नोर और भादरा भौगोलिक दृष्टि से जिला हनुमानगढ़ में जरूर कहलाते हैं, पर हमारी लोकसभा चूरू और हम हनुमानगढ़ से दोनों जो हमारे विधायक और प्रत्याशी ग्रुप में और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नोर और भादरा के पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता आए, मैं बसंत जी को बता रहा, आप हमारी संख्या देख लेना इस भंडार में, आपकी 6 विधानसभा, नोर भादरा की 2 विधानसभा, कांग्रेस की लीड से वो गलत फहमी 19 तारीख को निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिसने अपने खून पसीने से सींचा है, ऐसे हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, हम सब एकजुट होकर नोर भादरा की तरह में कांग्रेस को पटकड़ी देने का इसलिए काम करेंगे। साथियों, समझो एक बात, इतने सालों में कांग्रेस को खातो खुलियो कौन तो अब करे गलती ना कर रही हो, इस कांग्रेस को डको परमानेंट बंद कर दो, और गलत फहमी दूर करनी बहुत जरूरी है। टोनी बुझ गई। और जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी ने बताया, कांग्रेस मुक्त भारत आपने करना है। यह पूर्ण रूप हम सब जितने भी यहाँ मंच पर उपस्थित लोग बैठे, हमारी इच्छा है कि चूरू लोकसभा हमेशा हमेशा के लिए बात। अब मैं तो आपने चूरू जिला लोकसभा क्षेत्र से भी भाई देवेंद्र झाझड़िया ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जिता के भेजने का कर्तव्य आपनो है। अगर आप पास है जानू लीड, 4.5 लीड दे के भेजा नहीं, बाकी बात लाख से ले जा, चिंता ना करें। नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ते, राहुल गांधी के नाम पर वोट पड़ते, आप लोग दिखाया इतनी दूर से गया, हमेशा भाजपा की बात आपस में पैमाने भिड़ाने की बात हुई, जाति संघर्ष लाने की बात हुई। आपने एक मुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी है, भारतीय जनता पार्टी में वोट देना है। आप लोग बताया, मान सम्मान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिले को मिले, इसलिए हम देवेंद्र जी झाझड़िया को यहाँ से जिता के लोकसभा में भेजें और 19 अप्रैल तक हम सभी देवेंद्र झाझड़िया बनके ये चुनाव लड़े। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस नामांकन रैली में मंच में उपस्थित मेरे पिता तुल्य केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन जी और परम आदरणीय राठौड़ साहब, सम्मानित मंच, मैं सिर्फ और सिर्फ जैसा कि अशोक जी बिरसा ने बताया, मैं उपस्थित मंच पर सभी नेताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये सरदार शहर के बारे में जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, सरदार शहर हमेशा एमपी के चुनाव में जिस प्रकार की लीड देता है, मैं बिल्कुल आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, उससे पूरी लीड हम दिलवा के भेजेंगे और जीत जान बढ़ा देंगे और निश्चित रूप से जीता हमसे बन सके। मेरे सम्मानीय नेता
हीरमती भी बैठे हैं, अशोक भी बैठे हैं, सारी टीम एकजुट के ये चुनाव लड़ेगी। और ये जो भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जा रही है, मैं आप सभी से ये वादा करता हूँ कि निश्चित रूप से सरदार साहब विधानसभा क्षेत्र महा लीड के साथ आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं महावीर पुनिया और इस बात पर नेता को आमंत्रित चाहूंगा। आए उस समय के में अपना उद्बोधन दे महावीर पुनिया। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, जिन्होंने वर्षों से किसान के लिए हमारे परिवार ने काम किया। ऐसे परिवार के लोग हैं, हमें अब जो मौका मिला है, उन मौकाप्रस्त लोगों का छुटकारा पिलाने के लिए, उन मौकाप्रस्त ताकतों को हम छुटकारा पाने चाहते हैं चूरू जिले से। तो हमें एक एक किसान के बेटे देवेंद्र झाझड़िया जी के लिए काम करें। इन्हीं उम्मीद और अपील के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं जिला प्रमुख वंदना आर्य जी को आमंत्रित चाहूंगा। आए और समय गरिमा में अपना दीपिका सैनी, डायरेक्टर हाउसर पंडार चूरू, गोपी योगी जी, अध्यक्ष नाथ समाज चूरू, सूरज सैनी, लीलाधर मेघवाल, राम सिंह जी प्रजापत, विजय जी भार्गव, सचिन सैनी, नरेश चौहान, कमल कुमार काछवाल, सुशील सैनी, हिमांशु गुडेसरिया, आकाश शीला, मकसूद खान, विनोद चावड़िया, दिनेश राहुल चावड़िया, राहुल शिवा, योगेश सैनी, अनिल सैनी, मुकेश वर्मा, मोहित चावड़िया, रोहित सैनी, आसिफ नीलगर, जुनेद नीलगर, सतीश पठान, परमेश्वर लाल जमालपुरिया, हनुमान प्रसाद जमालपुरिया, शिव कुमार प्रजापत। आप सभी ने कांग्रेस को लात मारकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। कालूराम जी मीणा, आप सरपंच है, हरपालू कुबड़ी राजनीति से आपने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। नरेंद्र मोदी को जिताने का संकल्प लिया है। जोरदार तालियां बजाकर भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में इनका स्वागत। अब की बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार अब आमंत्रित करूंगा कुशल संगठन शिल्पी प्रदेश के कोषाध्यक्ष बड़े भाई पंकज जी गुप्ता से कि आप आए और सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ में पंकज जी गुप्ता का स्वागत, अभिनंदन। भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया के नामांकन रैली में मंच पर विराजमान आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल, आदरणीय अविनाश जी गहलोत, आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़, जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और दूर दूर गांव ढाणी से आए हुए नौजवान किसान साथियों, भाइयों और बहनों, दोस्तों, इस देश के सबसे बड़े नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र जी मोदी कहते हैं कि भाजपा के परिवार में कोई जाति नहीं है, कोई जाट, कोई राजपूत, कोई माड़ी, कोई प्रजापत, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब है, महिला है, युवा है, किसान है। इन चारों जातियों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। दोस्तों, इन चारों जातियों के उत्थान के लिए मोदी जी घर घर शौचालय बनाया, उज्ज्वला योजना लाए, आयुष्मान योजना लाए, MSP बढ़ाई, हर घर के अंदर छत दी, ड्रोन दीदी लाए, महिलाओं का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए लखपति दीदी लाए, युवाओं का स्तर बढ़ाने के लिए मुद्रा योजना लाए, स्टार्टअप स्टैंडअप योजना लाए, विश्वकर्मा योजना लाए, किसान के लिए भारी संख्या में बताए। देवेंद्र जी की नामांकन रैली में हौसला अफजाई की और अब जीत की ओर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ ही ऐसा व्यवहार हो, देखिए दुख भी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ यह खुशी भी हुई। देश को आगे ले जाने वाले, देश को इस मान और सम्मान दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी के देश में नहीं विदेश में डंका बज रहा है, उसकी प्रगति की सारे संत का प्रतिष्ठित हो रही है। उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की
और आज आप लोगों के सामने बीजेपी शक्तिमान मिलेगा। ठीक आज चलती रहती है, 4 चुनाव लड़े, 2 के 5 हारे, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जीत पर सिक्के के 2 पहलू जो चुनाव लड़ता है वो हारता है। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज जितने भी कार्यकर्ता आए उन सभी का मैंने परसों हमारे यहाँ जिले के अध्यक्ष भी पधारे थे, हमने भी मीटिंग ली थी। एक सबने एक उत्साह है, एक मोदी जी के नाम से उत्साह है, एक देवेंद्र के नाम से उत्साह है, एक ऐसे लड़के के नाम से लोगों में उत्साह है जो एक गरीब के परिवार के। मुझे याद है इस समय इनका बिजली के खंड से हाथ कटा था, उस समय ये दयनीय स्थिति में थे। इनके पिताजी मेरे साथ हम सच्चे संबंध थे, लेकिन देवेंद्र जी ने हिम्मत नहीं हारी। एक लकड़ी का वो लकड़ी लेके उसे प्रैक्टिस करते हैं। यदि आज से आप बात बताओगे और मैं समझता हूँ आप नरेंद्र मोदी की नीति में इसको समर्थन देंगे। मेरी शब्द के साथ मैं आप लोगों इतना निवेदन करूंगा, ये सरकार मोदी जी की है, राजस्थान में सरकार हमारी भजन लाल जी की है, ये डबल इंजन की सरकार है। और देवेंद्र जी को इतने फोटो से जिता के भेजो आप कि राजस्थान में पहले के सारे रिकॉर्ड टूट गए और ये भ्रमित हो गए। आज ये मोदी जी की अपन कहते ना 400 जीत दूंगा जी नारा लगा रहे थे, गाना गा रहे थे, अब की बार 400 पार, अब की बार शुरू से सब जगह निकले भेजना है। ये मुझे कहना, धन्यवाद, जय भारत। मैं अगले वक्ता के रूप में बादरा के विधायक सामान्य संजीव जी बेनीवाल आमंत्रित करूंगा, आए और अपना समर्थन संजीव जी का अभी आज की इस नामांकन रैली में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मेरे छोटे भाई आदरणीय अविनाश जी गहलोत साहब, हमारे कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे पूर्व मंत्री और मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब और पधारे हुए सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित मंच, पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण और सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, आने वाली 19 तारीख को हमारे देश का सबसे बड़ा चुनाव होना है और हम सबको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना है। देश का सबसे बड़ा चुनाव इसलिए है क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
लगातार इस देश को मजबूत करने का काम किया। मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी है। एक तरह से आज नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं, भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। यदि मोदी जी के नेतृत्व में देश इसी तरह से आगे बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। आज इस आने वाले चुनाव के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद आगे बढ़ करके पैरा ओलंपिक खेलों में लगातार भारतवर्ष को मेडल दिलाने वाले, लगातार पद्म भूषण, पद्म श्री और अर्जुन अवार्ड जैसे महान अवार्डों से सम्मानित होने वाले ऐसे व्यक्तित्व के धनी किसान परिवार में पैदा हुए एक खिलाड़ी को भारतीय जनता पार्टी की टिकट देकर के न केवल किसान के बेटे का मान और सम्मान करने का काम किया है, बल्कि एक खिलाड़ी का और हमारे पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र का ही नहीं, पूरे राजस्थान का मान और सम्मान करने का काम किया। एक तरह से मोदी जी ने आगे बढ़ करके भाई देवेंद्र झाझड़िया से ये आदेश करके कि आपने पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम रोशन करने का काम किया है, जाइए चूरू लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच जाइए, जनता की सेवा का बीड़ा उठा करके इस इलाके का आप नाम रोशन करने का काम कीजिए। आज देवेंद्र झाझड़िया को मोदी जी ने एक चुनावी भाला सौंप करके, एक राजनीतिक भाला सौंप करके यह आदेश दिया है कि जनता के बीच में जाइए, चुनाव लड़िए। और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की ताकत से और आप लोगों के भरोसे पर आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी पूरी ताकत के साथ उस चुनाव रूपी भाले को इस चूरू के चौक से इतने मजबूती के साथ फेंकेंगे कि वो भाला कांग्रेस के हर अस्त्र और शस्त्र को भेजता हुआ लोकसभा के पार जाकर के गिरेगा। आज मैं बैठे हुए मैं समस्त नेताओं को, मेरे समस्त साथियों को, क्योंकि भादरा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता पधारे हो, बड़ी संख्या में आप पधारे हो। मैं आपके भरोसे पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आज से पहले 2 लोकसभा चुनाव में भादरा विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत करके गई थी। मैं आपके भरोसे पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार भादरा विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड वोटों से देवेंद्र झाझड़िया जीत करके जाएगा। आप हाथ उठा करके मेरी बात का समर्थन करें, क्योंकि आज पूरे भारत की नजर, आज पूरे देश की नजर, पूरे राजस्थान की नजर, पूरी भारतीय जनता पार्टी की नजर भादरा विधानसभा क्षेत्र पर चुनी हुई है। मैं आपके भरोसे पर विश्वास करता हूँ कि आप लोग यदि नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, यदि आपके इस कार्यकर्ता
आपके इस भाई, आपके इस बेटे संजीव बेनीवाल को यदि राजनीति में मजबूत देखना चाहते हो तो एक भारतीय जनता पार्टी के को विकास रूपों से गौरव भावना से आप विदा करके भेजेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। साथियों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए केवल यह निवेदन करते हुए, केवल यह आह्वान देवेंद्र को करते हुए कि कब तक वोट संभाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो इसी क्षण में ढाला जाए। देवेंद्र के घर दीप जले, देवेंद्र के घर दीप जले, संसद तक उजाला जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, फिर जहाँ तक भाला जाए, फिर जहाँ तक भाला जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद। छोड़ना चाहिए सभी की बनियान। अगले वक्ता के रूप में मैं हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार सामान्य अविनाश जी गहलोत साहब को मैं आमंत्रित करूंगा। आए और अपना से स्वागत, अभिनंदन। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी हमारे बीच पधार चुके हैं। बस चंद मिनटों में हमारे बीच में मंच पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव चूरू के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जाजल की नामांकन सभा में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय प्रवेश वर्मा जी, केंद्रीय कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, आदरणीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा और इस चूरू जिले की आन शान आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जाजलिया जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष भाई बसंत शर्मा जी, जिला संगठन प्रभारी और विश्वकर्मा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय राम गोपाल सुथार जी, एससी मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी और एससी आयोग के अध्यक्ष भाई राजेंद्र नायक जी, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावड़ा जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप भी देवेंद्र जी झाझड़िया का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। एक ऐसे शख्स को मोदी जी ने अपना सिपाही बनाकर अपने यहाँ भेजा है कि हम लालजी सहरन, अब मैं श्रीनिवास जी और पराक्रम राठौर करूंगा चूरू के लोक लाडली विधायक किसानों की प्रबल आवाज श्रीमान हरलाल जी सारण से जोरदार तालियां बजाकर हरलाल जी सारण का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। एक जोरदार नारा लगाइए मेरे साथ। भारत माता की, दोनों में के बीच एक भारत माता की। आज के इसे नामांकन रैली में पधारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी साहब, हमारे चूरू के पूरे कलेक्टर और कलेक्टर से 3 बार लगातार लोकसभा में जाने वाले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब हमारे बीच में आए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के सपुत्र प्रवेश सिंह वर्मा साहब और पिछले 40 साल से लगातार 36 कौम को एक साथ लेके चलने वाले राजस्थान विधानसभा के पूरे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब और इसे चूरू के लोकप्रिय प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया जी, मेरे साथ विधायकगण, मेरे पूरे विधायकगण, प्रधानगण, जिला प्रमुख जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित पधारे हुए चूरू लोकसभा के गांव ढाणी से किसान भाइयों, नौजवान साथियों, माता और बहनों,
मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें बताई। आप मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आप लगभग 4 घंटे से बैठे। मैं तो एक बात कहूंगा, ये चुनाव न विकास का है, न दाढ़ी का है, न खम्बे का है। ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। देश के भविष्य का चुनाव है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पधार गए। मैं चूरू की धरती पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ के साथ हमारे पूरे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूरिया बुला रहे। मित्रों, मैं एक बात कहूंगा कि सिर्फ एक ही बात कहना, लगातार जिस परिवार को 35 साल से इस भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया, वो परिवार आज कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घुटन थी। अरे वहां सरपंच से लेके लोकसभा तक कितनी बार आपको भेजने का भी भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं ने किया है, और आप आज ये कह रहे घुटन हो रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि चूरू जिला, चूरू लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र सारे लोगों को जिस तरह का वातावरण बना रहे हैं लोग, उस तरह का वातावरण जाति के आधार पर राजनीति में चलने वाले आदमी नहीं हो सकते। आप सबको पता है। और धन्यवाद देता हूं चूरू के मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता को, सतीश को मैं धन्यवाद देता हूं, मेरे से छोटे कार्यकर्ता को आपने लोक विधानसभा में भेजने का काम किया था। मगर एक बात कह रहा हूं, अगर मेरे कमजोर कर्तव्यों को मेरे को जिंदा देखा चाहते हो, चूरू के विशेष कर कह रहा हूं, ये बात कर रहे हैं मेरी और संजीव जी की परीक्षा घड़ी है, इसलिए परीक्षा घड़ी है हमारी। आपकी परीक्षा घड़ी इसलिए है कि हम 2 विधायक गए 8 में से, और हमारी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है कि हम जीत गए। यहाँ से 19-20 बात होगी तो हालात सांड कमजोर हो जाएगा। मैं आपको विश्वास देता हूं, आपका खून पसीना कहीं कभी नहीं आया, मेरी इज्जत रखना। पटेल जी बैठे, सतीश जी बैठे, ये सब देख रहे हैं कि आप जगह जगह बैठे हो। मैं एक गांव खासोली गांव से मेरे को चला के लोकसभा विधानसभा भेज दिया आपने। मैं मेरे गांव पे बधाई से राजेंद्र राठौर साहब ने, जैसे मेरे गांव से 45 समिति चुनाव लड़ाया, उस दिन से लेके आज प्रधान, प्रमुख और विधायक बने। इसलिए एक जाति के नाम पर जो भ्रमित करते हैं, विशेषकर मैं मेरी कौम के लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरे को अगर जिंदा देखना चाहते हो और मेरे को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो 36 में विशेषकर मैं जातियों कहना चाहता हूं कि चुनाव मेरी परीक्षा घड़ी है, इसमें मेरे कमजोर मत कर देना। है कि नहीं बात है? दोनों करो। भारत माता की। सीपी जोशी सीपी जोशी जी, देवेंद्र झाझड़िया, सतीश पूनिया। मैं ये इसलिए बात कह रहा था, ये परीक्षा की घड़ी है ही है, मगर जिस तरह का वातावरण बनाया है कुछ लोगों ने, उसकी ध्यान रखिए मित्रों, वरना इस जिले का और इस लोकसभा का दुर्भाग्य होगा। क्योंकि आपको पता है कि डबल इंजन सरकार है, राजस्थान में बदलदार सरकार, दिल्ली में सबको पता है 400 पार बढ़ के मोदी सरकार बन रही है। अगर कुछ लोग पूरे सांसद महोदय कह रहे हैं कि मैंने 20,000 करोड़ का यहाँ विकास कर दिया, उसका नाम था नरेंद्र मोदी, उसका नाम था नरेंद्र मोदी। विकास कराते तो किसी एक समाज के लिए चूरू जिले में 1 रुपया कहीं लगाया, समाज की दुआ देने वाले कहना चाहता हूँ, 1 रुपया कहीं लगाया, कहीं जमीन थी तो बताइए, कहीं को समाज के लिए तो बताइए। इसलिए मैं समाज के विशेषकर लोग कहना चाहता हूँ, आप सब मिलके इस भारतीय जनता पार्टी का साथ है, मेरा साथ है, ये निवेदन करूंगा। ये जो जातिवादी बात कर रहे हैं वो कुछ लोग खुद ही बात आएंगे, वोट की चोट से अपने को वोट लगा के देवेंद्र झाझड़िया जी को लोकसभा भेज रहे हैं। भाई को यमुना का पानी 25 साल से पड़ा हुआ था, थाने पता है चूरू और धूल सिक्के में लाना सरकार है, ये मैं योगदान बहुत बड़ो आए ऊपर मंच पर बैठे वालों काम
मेरा तो आप तो निवेदन है कि वो चुनाव अगर 19-20 बात होगी तो इन चूरू को दुर्भाग्य होगा। प्रत्येक कार्य करना चाहूंगा। आप सब मिलकर किसान भाइयों, ये किसान का बेटा आपके बीच में है। किसान का बेटा इसलिए है कि अगर राहुल जी को पूछे ना नेक्स्ट क्यों बागड़ो उठो है भिंडी खिला के अगर तंगर पटिया मारते हैं ऊपर किसान को है वो एक हाथ मारने वाला के बीच में। ये बात है किसान को बेटा सीखो है भाई। और जाति की बात करना है थोड़ा सा नहीं मिलेगा। सुबह पर युक्त एक काम पड़े हर आदमी का। ये बात है आप सारा सब लोग मिलके मारो साथ दे आप सब लोग बधाया आपके प्रणाम नम्र करते मेरी बाड़ी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मोदी का परिवार फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए, जोरदार तालियों से आप भी हमारे थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा नीचे अरे अरे यार एक नारा लगाएंगे शाम के जब तक लुगाई पूछे क्या कर गए हो भाई जी मोदी जी के बाद कौन पूछे मारवाड़ी में आन दो 2,000 रुपया खत्म गिरा तो तू पहले रहती है। आज शाम के जाए मेरे पटा को है नहीं कमला को नहीं बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, चूरू जिले की जनता जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आज की सभा को देखते हुए लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मना बढ़िया लागो कि थारी नोकिया की बैटरी पूरी चार्ज है। और आज की सभा तो वास्तव में बचीर बुलाने वाली सी है। सही है। अच्छा कई कुआरा नहीं हो राजी हो रहे देवेंद्र जीतना ही धरोगा कराते ना एक के सके एक फ्री स्कीम बनी हुआ है। एक के सके एक फ्री में भी देगा। आज हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित चूरू के इस मरुभूमि में हम सब के बीच में एक ऐसा शख्स जिसने अपने प्रतिभा और अपने हुनर से चूरू जिले की माटी में पैदा होके दुनिया के सुदूर देशों में अपने पसीने और परिश्रम से जिसमें दुनिया के तमाम विकसित देशों के खिलाड़ी, लेकिन चूरू जिले का एक माटी के में पैदा हुआ एक सामान्य से घर का लड़का जिसने एक दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया। सामान्य तौर पर ऐसा व्यक्ति सहानुभूति का पात्र हो जाता है, लेकिन चूरू जिले की माटी की ताकत थी, किसान कौम के उस बेटे के जज्बे में ताकत थी कि भाला इतनी दूर फेंका कि दुनिया के विकसित देशों के खिलाड़ी पीछे रह गए और चूरू जिले का पैदा हुआ देवेंद्र ओलंपियन बन गया। वो इतनी दूर फेंक सकता है और जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है, जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है, जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है, जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है, जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है, जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है, जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है, जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है, जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है, जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है, जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है, जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है, जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा
कि जब उसने राजनीति का दामन थाने की सोची तो विकल्प बहुत थे। आम आदमी भी थी, कांग्रेसी भी थे, लाल झंडे वाले भी थे, लेकिन पार्टी के दुरंगे झंडे को और कमल के फूल को गले लगाने की हिम्मत वही कर सकता है जो दुनिया की धरती पर तिरंगे का आन बान शान ऊंचा रख सकता है। मुझे लगता है मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने यह अपनी अपनी बात कही है। मैं प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी का अभिनंदन करूंगा इस मरुभूमि पर। मैं आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी का अभिनंदन करूंगा और मैं विशेष अभिनंदन करूंगा प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी को, जिन्होंने एक किसान के घर में पैदा होकर दिल्ली की कुर्सी पर राज किया और किसानों के लिए संबल बनने का काम किया। इतने धीरे तालियों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मंच पर इतने सारे लोग बैठे हैं। एक का भी नाम भूल जाऊंगा तो मेरा बैरी हो जाएगा, और सबका नाम लूंगा तो आप बैरी हो जाओगे। दोनों में कोई बैरी नहीं हो, इसलिए सबके लिए जोरदार ताली बजा दो। इतनी जोरदार बजाओ कि 19 तारीख को ईवीएम भी चरण वोट में लग जाए और देवेंद्र की बेटी बढ़ जाए। मुझे लगता है कि मंच के लोगों ने सारी बात कही हो। जन धन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान से लेके, आवास से लेकर बहुत सारे लोगों ने राम मंदिर की भी बात कही होगी, और राम मंदिर के बारे में लंबी बात कहने की जरूरत ही नहीं। राम का मंदिर वो नहीं बना पाए जिनका राम निकला हुआ था, लेकिन जिसके दिल में राम था उसने राम का मंदिर बनाकर दिखाया। ये आपका हम सबका सौभाग्य है। दुनिया का युद्ध इतिहास गवाह है कि वाजपेयी जी के समय में जो युद्ध हुआ था वो कारगिल का युद्ध पूरे दुनिया के युद्ध इतिहास का अनूठा युद्ध था। और उस अनूठे युद्ध में इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा करने के लिए सबसे पहले कोई जवान लड़े, सबसे पहले कोई जवान शहीद हुए तो इस चूरू जिले की धरती के जवान थे। इस धरती पर पैदा होना सौभाग्य है मित्रों। मैं एक बार बीकानेर से आ रहा था, मेरी बगल में दक्षिण भारत के एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने कहा कि चारों तरफ रेत ही रेत दिखती है, कहीं खेती नहीं दिखती। मैंने कहा यहाँ अनाज की खेती कम होती है, शहादत की खेती ज्यादा होती है, और इसीलिए भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। मुझे यह सौभाग्य भी मिला, तकलीफ भी थी मन में, लेकिन कारगिल के उन शहीदों की अंत्येष्टि में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैंने देखा, एक ताज्जुब हुआ मुझे, एक भी जवान के पीठ पर गोली नहीं थी। आपकी कोख के, आपकी धरती के जवान के सीने पर गोलियां थी, जिन्होंने इस भारत की मां की रक्षा करी। ऐसी चूरू की धरती, जब युद्ध का मैदान हो, जब दुविधा हो, दुश्मन शैतान हो, षड्यंत्र हो, जाति पंथ और मजहब की बात करता हो, तो मित्रों मैंने तो आज तक नहीं देखा कि टिकट कटने से कोई शहीद होता हो। टिकट कटने से कोई शहीद होता, और उस खानदान में भी बता दो जो सीमा के लिए लड़ा होगा। लेकिन 1971 में ले जाना चाहूंगा आपको कि चूरू की धरती पर 1971 में खूनी राजनीति की शुरुआत हुई, उस खानदान से हुई जिसने किसी सिटिंग विधायक की हत्या की। आपका दिल अभी भी नहीं माने, लेकिन जिस परिवार के, जिस खानदान के दरवाजे पर सरपंच को लेकर सांसद तक पहुंचा दिया, एक घर के राशन कार्ड के सारे सदस्य प्रधान, प्रमुख और संसद और विधायक बन गए हो,
ऐसा पार्टी की रीति नीति में विधान में आज तक मैंने नहीं देखा। और फिर भी कोई कहे मैं शहीद हो गया, तो ये तो चुनौती है चूरू जिले के लोगों को, ये चुनौती है कारगिल के शहीदों की उस सम्मान और श्रद्धांजलि को। चूरू जिले का किसान, चूरू जिले का नौजवान, चूरू जिले का कार्यकर्ता किस तरीके का फैसला करता है बोल आपके पाले में। मैं पूछना चाहता हूं, किसी मंच पर तकरीर कर लो, किसी मंच पर बहस कर लो, यदि टिकट कटना सादत होती तो इनाम तो राजेंद्र जी को मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए। टिकट कटना सादत होती तो 2003 की उस सभा को देखिए, जब मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नाम पर विचार किया, मुझे अवसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी मेरी मां जैसी है, मेरा कफन भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के तिरंगे का होगा। नैतिकता, किसानी, परिश्रम, समर्पण, निष्ठा, धर्म तो ये था कि आज वही शख्स यदि देवेंद्र झाझड़िया के और सीपी जोशी के बगल में बैठा होता तो मुझे लगता है कि उसकी शहादत नहीं। जिस सेना में अर्जुन है तो महाभारत में तो देखो अर्जुन ही जीतता है। अर्जुन जी कह रहे थे कोई दुर्भाग्य नहीं होगा, लेकिन चुनाव है, फिरकेबाजी भी बहुत है, षड्यंत्र भी बहुत है। अरे भले आदमी पार्टी छोड़ने से ये पहले ये तो पूछ लेता कि तूने पहले क्या क्या भाषण दिए थे। मैं वो वीडियो देख रहा हूं, ऐसा लगता है इससे ज्यादा कोई संत आदमी नहीं, इससे ज्यादा कोई देशभक्त नहीं, इससे ज्यादा कोई मोदी भक्त नहीं के साथ गया। मैं कोई नाम को नहीं लिया भाई, मैं कोई नाम को नहीं लिया। और बाजार में कोई स्टोर पर कोई चीज मिले तो यूं लिखे हुआ है बाय वन गेट वन, एक के साथ एक फ्री। तो चूरू जिलो धर्मशाला है कि भाई एक के साथ एक फ्री मिलेगा, या कोई अंडरवियर की दुकान है कि एक के साथ बनियान फ्री मिलेगी। मेरे से पूछ लेते, मैं तो अध्यक्ष रहने के नाते राजेंद्र जी और राम सिंह जी दोनों को पूछ के ही काम करता था। मैंने कहा मैं मेरी पीड़ा तो भूल गया, मुझे पार्टी की इज्जत की फिक्र है। सरदार शहर के उपचुनाव में लड़ने वाले बीजेपी के लोग नहीं थे क्या? सुजानगढ़ में बीजेपी का कमल का चिन्ह नहीं था क्या? गारंटी लेने के बाद भी किस तरीके का द्रोह हुआ मैं कहना नहीं जा रहा, लेकिन पार्टी बदलनी थी और केवल यही जिद थी। एक बार सलाह करते मैं ये कहता हाथ जोड़कर, अरे भले आदमी ये तो देखो, जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान कौम के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों की बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजना दी, राजगढ़ और चूरू के कारगिल के शहीदों को पैकेज दिया, उस नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोचते जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, उस प्रधानमंत्री के बारे में सोचते जिन्होंने खेती का बजट 21,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ कर दिया। मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मंच के लोग मेरे को बार बार देख रहे हैं, हो सकता है वो किसी को कुर्ता खींचने का इशारा भी कर रहे हैं। मैं हरियाणा गया था, अब मेरी नौकरी हरियाणा में होगी, बहुत फोन आने लग गए, रिश्तेदार आ जाओ, 1 लाख आता है, अरे मैंने कौन देखो ना भाई। तो मैं मीटिंग में गया तो एक फौजी बोलने के लिए खड़ा हो गया। अब फौजी की बात तो 1947 से शुरू होती है। अब पीछे से संयोजक कुर्ता खींच रहा, फौजी ने कहा कितना ही खींच ले, भले ही पाठ या बना दो, सोच कर मैं बात पूरी करूंगा। मेरे से पूछ रहे
कौन सी पार्टी में जाना? मोदी को देखते, देश को देखते, तिरंगे को देखते, 40 साल का इतिहास देखते, अरे कौन सी पार्टी में जाके डूबे जिसने चूरू जिले के किसानों के बेटों को खून के आंसू पीने पर मजबूर कर दिया? वो पार्टी पकड़ी, पेपर लीक के कारण बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं और सीपी जोशी जी जो लड़ाई लड़ रहे थे, इन पेपर लीक के चोरों के खिलाफ लड़ रहे थे, आपको बताइए पेपर लीक से आपके बच्चे को तकलीफ हुई थी कि नहीं हुई थी? हुई थी कि नहीं हुई थी? तो जो पेपर चोरों का साथ देगा, उन चोरों के साथ लगोगे क्या? भाई थोड़ी आवाज और जोरदार होगी तो मन मजो आवेगा। पेपर लीक के चोरों को साथ दोगे क्या? पेपर लीक के चोरों को साथ दोगे क्या? वो सरकार थी 5 साल, 95 लाख मुकदमे राजस्थान की धरती पर हुए, ऐसे अपराधियों का साथ दोगे क्या? जिस सरकार में बड़े बड़े लोग ईडी के दायरे में है, जेल जाने से जुगत भिड़ा रहे हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों की पार्टी के उम्मीदवार के साथ जाओगे क्या? मैं यही निवेदन करने के लिए आया था मित्रों। इतिहास को बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये चुनाव देश की अस्मिता और सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव तो है ही। इसलिए है, इसलिए है कि जब आप चौपाल पर बीड़ी फूंकते फूंकते, ताश खेलते खेलते जब ये कहते थे कोई माई का लाल पैदा होगा क्या जो 370 खत्म करेगा, वो माई का लाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी पैदा हुआ, जिसने आपके उन सैनिकों का सम्मान किया। मैं एक वीडियो देख रहा था, आज का ताजा वीडियो। पाकिस्तान में एक 85 साल के हिंदू ने केला खा लिया। वहां के लोगों ने, वहां की हुकूमत ने उसकी बहुत निर्मम पिटाई करी। क्यों करी? कि रमजान के महीने में हमारा रोजा है, तुझे भी अपने रोजे में खाने का कोई हक नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी जी की तरफ ही देख लेते, जो सबका साथ सबका विकास करके हर घर के चिराग को रोशन करता है। क्या ऐसी पार्टी के उन नियत के लोगों के साथ जाओगे क्या? और इसलिए मैं अपनी बात खत्म करने से पहले, क्योंकि मेरे पीछे हलचल शुरू हो गई, वो कह रहे ताली बजा रहे, अविनाश जी कह रहे हैं ताली बजा रहे, तो एक अविनाश जी सैनी के लिए जोरदार ताली बजाओ। अच्छा, पिछली मीटिंग में इन्होंने मेरे को गारंटी दी थी, वैसे गारंटी तो एक ही चल रही है आजकल। कौन सी गारंटी? मोदी की गारंटी। तो भैया ये टिकट तो देवेंद्र की मोदी जी की है, राजेंद्र जी का दुनिया नाम लाग रही है। किसकी गारंटी है? किसकी गारंटी है? किसकी गारंटी है? राम मंदिर की गारंटी मोदी की, 370 की गारंटी मोदी की, जनधन की गारंटी मोदी की, उज्ज्वला की गारंटी मोदी की, आवास की गारंटी मोदी की, भ्रष्टाचारियों को जेल डालने की गारंटी मोदी की। तो अविनाश गहलोत जी ने कहा कि चूरू के जिले की जनता जिस दिन 4 जून को देवेंद्र को लाखों वोटों से जिताएगी, उस दिन चूरू के लोगों के दरवाजे अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री के दरवाजे हमेशा के लिए खुले मिलेंगे। अभी भी बंद नहीं है वैसे, लेकिन चुनाव तक तंग मत करियो, मैं चूरू वाला जानू। भाई जी आप पेंशन बंद होगी और ट्रांसफर नहीं होगा, झगड़ा करता का चिंता मत करो। मैं यहाँ इतना सारा मंच पर लट भरगा कितना आदमी बैठे हैं, बताओ दिल्ली तय कर बैठे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया, ये चुनाव देश की अस्मिता का, स्वाभिमान का, सम्मान का चुनाव। ये चुनाव 140 करोड़ देशवासियों का चुनाव है।
ये उस व्यक्ति का चुनाव है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महामारी में 140 करोड़ लोगों का जीवन सुरक्षित करने का काम किया, उस नरेंद्र मोदी का चुनाव। लेकिन उनका चुनाव होते होते मैं ये समझ रहा हूं, ये चुनाव अब मैं जो चर्चा देखता हूं, चर्चा सुनता हूं, होता कुछ नहीं, रिजल्ट तो वही होगा। देवेंद्र लाखों वोटों से जीतेगा, कोई आशंका नहीं। लेकिन जब चर्चा चलती है, अफवाह होती है, तो कोई बड़ा बड़ा आदमी उनके चक्कर में आ जाता है। चक्कर में आने की जरूरत नहीं, कोई नहीं है टक्कर में, और पेपर चोर फंस गए चक्कर में। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाह रहा हूं, ये चुनाव, अपनी बात खत्म कर रहा हूं, हरियाणा वाला किस्सा होने वाला है। भैया क्या कर रहे हो? एक मिनट रुक जाओ, अभी अध्यक्ष जी का भाषण हो जाए, उसके बाद बांट देना जो भी टिकट को छोड़ के। तो मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, ये चुनाव देश का चुनाव, प्रदेश का चुनाव, लेकिन ये चुनाव चोरों की आजादी का चुनाव है, और ये जंग आप लोगों को लड़नी है। फिर ताली दम लगाओ। ये चोरों का चुनाव, चोरों की आजादी का चुनाव है, और इस आजादी में भाई देवेंद्र को पूरी मजबूती से, पूरी इज्जत से, पूरी शान से आप भाई देवेंद्र के माथे पर तिलक लगाओ। मैं आपको भरोसा देता हूं कि इतिहास पूरी मजबूती से लिखा जाएगा, चूरू जिले की आवाम के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए। गीत से शुरू करना है कि और भी बोलना है? गीतों। सतीश पूनिया जी और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि भाषण मैं दूंगा, ऐसे पूनिया साहब ने कहा, और गीत आप गाना। तो उसी क्रम में आगे चल रहा हूं। हमारी ये आज की बहुत ही शानदार नामांकन की सभा, जो देवेंद्र जी झाझड़िया जी के पक्ष में हम सब लोग आए हैं, उन्होंने आज अपना नामांकन भरा है लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। और इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी, हमारे सह प्रभारी परवेश सिंह जी वर्मा जी, हमारे राजेंद्र राठौड़ साहब, सतीश पूनिया जी, अविनाश सिंह गहलोत, सम्मानित मंत्री कर दूं तो ठीक है क्या? गीत शुरू करूं? गीत शुरू करता हूं। ये इसलिए शुरू कर रहा हूं कि 26 फरवरी, राजेंद्र राठौड़ साहब आपको पता होना चाहिए, सर आप मंच पे थे, पूछ रहे थे मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 26 फरवरी 2019 को चूरू में सभा थी। राठौड़ साहब को शायद ध्यान ही होगा, चूरू में सभा थी, उसमें नरेंद्र मोदी जी आए थे। ठीक 5 वर्ष 1 महीने बाद, वो 26 फरवरी, ये 26 मार्च 2024, मैं वो पंक्ति के कुछ अंश दोहरा रहा हूं तो नरेंद्र मोदी जी ने चूरू की धरती से कहा था। उस दिन शायद एयर स्ट्राइक हुई थी, पता है ना आपको? और मोदी जी ने कहा था, सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। तो आज देवेंद्र झाझड़िया जी भी ऐसी सौगंध ले रहे हैं कि मैं चूरू के विकास को आगे बढ़ाऊंगा, कतई नहीं रुकने दूंगा। तो विकास को आगे देवेंद्र जी तो बढ़ाएंगे, और कौन बढ़ाएगा? मोदी जी आ रहे हैं नहीं फिर? या कोई नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? मोदी जी बताओ। तो वो गीत दोहराइए। अब ये सम्मानित मंच अगर अच्छा हो तो मंच भी ताली बजा सकता है ना। जोशी साहब को ये समर्पित है। फिर आसी रे मोदी, फिर आसी रे मोदी, फिर आसी, और तो 400 सितारे साथ मोदी फिर आसी, और तो 400 सितारे साथ मोदी फिर आसी। बोलिए फिर बताओ, आई नहीं आई?
पर चूरू सुबह एमपी बीजेपी को नहीं होना चाहिए कहीं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ। फिर आसी रे मोदी फिर आसी रे मोदी फिर आसी, ओ तो 400 सितारे साथ मोदी फिर आसी, ओ तो 400 सितारे साथ मोदी फिर आसी। कहीं करियो मोदी जी ये वास्ते फिर आसी कहीं करियो, ओ करियो देखो शानदार काम, बाकी चीजें सबने बता दी पर मैं गीत बताऊं थाने। धारा 370 मोदी चुटकी में हटा दी, हटाएंगे नहीं हटाएंगे तो तारीफ तो बताओ भाई ये नहीं करो। धारा 370 मोदी चुटकी में हटा दी, भारत खानी देखे पाने धूल चटा दी, चटाएंगे नहीं बताओ। भारत खानी देखे पाने धूल चटा दी। अब तो सारे देश ने बेरो मोदी जी फिर आसी, बेरो कौन गई हो आने कौन गई मेरा बताओ। अब तो सारे देश ने बेरो मोदी जी फिर आसी मोदी फिर आसी मोदी फिर आसी, ओ तो 400 सितारे साथ मोदी फिर आसी, ओ तो 400 सितारे साथ मोदी फिर आसी। आसी नहीं भाई मोदी जी ऐसा नाते नहीं लागे, आई मोदी जी आई लागे अब हो भी बात नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं इतना ही विश्वास दिलाना आया हूं कि मैं देवेंद्र झाझड़िया जी को लंबे समय से जानता हूं। मैं जब चूरू में कलेक्टर था तो जो सैनिक बस्ती जिसका पीछा मेरा लंबा किया, राठौर साहब को पता है उसका, लेकिन मैं देवेंद्र झाझड़िया जी को भी एक प्लॉट इसलिए देके गया था कि इन्होंने तिरंगे की शान रखी थी और तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ाया था। मैं विश्वास दिलाता हूं ये देशभक्त देवेंद्र झाझड़िया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये कर्मयोगी देवेंद्र झाझड़िया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं चूरे के विकास को चौगुना करने में सक्षम है देवेंद्र झाझड़िया जी। आप 19 तारीख का जो वोटिंग है 19 अप्रैल को, उसमें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के चूरू लोकसभा से देवेंद्र झाझड़िया को जो जिताइए। और जैसे कभी किसी ने कहा था, इस मंच से ही कहा था कि एमपी बनाना, दिल्ली से कुछ और भी बढ़ करके देवेंद्र जी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि मोदी जी फिर आ रहा है। फिर आसी रे मोदी फिर आसी रे मोदी फिर आसी, और तो 400 सितारे साथ मोदी फिर आसी, और तो 400 सितारे साथ मोदी फिर आसी। अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में ऐसे सकते राजेंद्र जी राठौर साहब, मंत्री साहब आने वाला साहब बोलने से कि राजस्थान के अंदर अपनी भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाला अपना प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब मंच पर विराजेड़ा, जगह वो गीत आप सुनो, फिर आसी रे मोदी फिर आसी। देश का कानून मंत्री और हिंदुस्तान बनने के बाद दूसरा कानून दलित समाज का मंत्री और अपना चहेता कलेक्टर। अभी जगह बात चल रही करदून जी मेघवाला से
वो कई जना मैंने बोला भी अपोला पुराना कलेक्टर जगह हमारा ढाणी में गया ईशा अर्जुन जी मेघवाल साहब हिंदुस्तान में किसानों की आवाज बन के आपने राजस्थान में प्रभारी के रूप में जीवन का आखिरी सांस तक राजस्थान की उन्नति के वास्ते किसान की तरक्की के वास्ते जगह सपनों सोचो साहब राम सिंह जी वर्मा साहब मांगा योग्य सपुत्र प्रवेश जी और थारा और मारा मेरा तो छोटा भाई और घनका था सतीश जी ने सतीश जी भाई साहब के वह इसे अपना प्यारा सतीश जी भाई साहब मंच पर विराजेड़ा आज भादरा का विधायक जी को भाषण सुनकर आनंद आ गया और आज मंग सके चूरू के विधायक जी हरलाल को भाषण सुनाओ आंखों में भावुकता को पानी देखकर एक सच्चा किसान के बेटा को दर्द जल गयो मांगे सहीदेव सारा नेतागण और सुबह 10:30 बजे उठा विराजेड़ा कि चूरू लोकसभा के गांव गांव ढाणी ढाणी पधारेड़ा मोतियों महंगा किसान भाइया पार्टी का प्रमुख कार्यकर्ता बंधुआ मित्रों मैं कोई लंबी बात कहने वास्ते खड़ा को नहीं मैंने मालूम है आप भी शख्सियत न सुनना चाहो एक किसान की झोपड़ी में जन्म लेकर संघर्ष को प्रयाव बनकर संघर्ष में सिद्धि तक रह जाकर एक हाथ गंवाने के बाद भी आपने ही देश का गौरव बनाया पद्मश्री पद्म भूषण जगाने पूरा हिंदुस्तान जाने आपने उम्मीदवार थे देवेंद्र जी झाझड़िया की बात सुनना चाहो आप सीपी जोशी साहब की बात सुनना चाहो मैं तो आपने धन्यवाद देने वास्ते खड़े हूं जोशी साहब हमारे इलाका के अंदर 1000 रुपया के अंदर भी मजदूर को मिले फसल खड़ी है सरसों की कटाई जोर पर है भी वक्त में कामकाज छोड़कर ये लोग आया है और जो सोच कर रहे हैं वो चुनाव देश का सम्मान को चुनाव और चुनाव देश के अभिमान को चुनाव और इस चुनाव का माध्यम हूं आपनो देश दुनिया की सर्वोच्च ताकत बने वो ताकत देना को चुनाव है वास्ते लोग मोदी जी के भी बात नहीं लेकर आए हैं अब पिछले दिन कई कार्यक्रम में पाया गया गांव में गया लाभार्थी में गया महिला शक्ति बंधन को कार्यक्रम करो आपने जिला के अंदर भगवान की सौगंध खाकर कहूं कोई शो घर नहीं भी जी घर में मोदी जी को कोई न कोई उपकार नहीं बोलतो किना मकान मिलो है किना झोपड़ो किना ढारो मिलो है किना गैस मिली है अरे और तो और तो याद करो भाई आदमी को नहीं मिला करता कोरोना में भी आपा सोचा करता जीवन जीतो को मृत्यु हारेगी तो वैक्सीन पर 80 करोड़ लोगों ने आज तक अनाज मिल रहा है बिना थारा कोई मांग गया खाता में 6000 रुपया जा रहा है तो भजन लाल जी डबल इंजन की सरकार भी 8000 कर दिया फिर 12,000 करेगा अरे इलाका में 1-2 दिन नहीं सतीश जी भाई साहब ने पता है आपने राजस्थान में 19,600 लोगों की जमीन नीलाम हुई कर्जा की बात कांग्रेस करी बिगंदर सतीश जी 1800 लोग चुरू जिला में अरे एक तरफ तो मैं लोग मैं आपने एक ही बात कहना चाहूंगा भाइयों टिकट देना टिकट कटना की चर्चा बहुत जोरा पर और अगर टिकट कटाना की मेरी हिम्मत होती तो आप सबका सामने बात है राजसमंदू मेरा नाम पैनल में लेके गया सीपी जोशी जी अजमेरू सतीश जी को लेकर गया टिकट को नहीं मिली
सीपी जोशी जी को हुक्म आयो, जाओ जमीनी कार्यकर्ता के रूप में गंगा यमुना संस्कृति ने मजबूत करना वास्ते अगर 35 साल में मान दे रहा हूँ 36 करोड़ की सेवा करिए तो राजेंद्र राठौड़ जाओ दूर के गली में जाओ, उप तक नहीं। तेरा टिकटा बदली है, अब तक 22 टिकटों की घोषणा में 13 टिकट बदल गई। आपने गंगानगर के अंदर 5 बार का सांसद निहाल चंद जी की टिकट बदल गई क्योंकि बड़ा 8 मुंह 2 लोग जीता बीजेपी का। आपका पड़ोस में नरेंद्र जी खींचड़ की टिकट बदल गई क्योंकि 8 मुंह 2 लोग जीता। आपने राहुल जी की टिकट बदल गई क्योंकि अठे भी 8 मुंह 2 जीता जी में एक तो और लाल बैठो ने भी हरलाल तो राजेंद्र राठौड़ को छोटो भाई के रूप में तो एक दो वास्ते मुगाल तो करना चाहे भाई तो आप नहीं तो एक इसको का पिछला कई वर्षों मेरे को मैंने आप जानो सतीश जी ने याद होगो बलराम जी जाखड़ ने चुनाव में पछाड़ा में सतीश जी मैं और राम सिंह जी वहां घर पहुंचा, कमला जी थाली लेकर तिलक लगावा, मैं कहो तिलक लगाओ देखो बड़ो पछाड़ करके यो आयो है तो राम सिंह जी ने कहने लगा थे तो ना कहो पहला मैं मेरा देवर की लक्ष्मण रूपी राजेंद्र राठौड़ को तिलक करूंगी क्योंकि लक्ष्मण रूपी राजेंद्र राठौड़ गांव गांव ढाणी ढाणी में लग जगा। याद करो जय सिंह राठौड़ को चुनाव और राम सिंह कस्बा को चुनाव 167 वोटों को चुनाव। आज ही मंच पर मेरा बेटो प्राकृत बैठो को खड़े मैं भी सर पर हाथ रख के कह सकूं आज तक की पार्टी के वास्ते कोई भी उम्मीदवार बनो राजेंद्र राठौड़ जिंदगी में कदर जाति देखी न पाती देखी जान लड़ा दी के बाद आंखों में आंसू आ जावे जब मेरी इतनी तपस्या के बाद आज मैंने सामंत के वह आप मुझे कोई भी नहीं होगा जहाँ मेरे घर कदे नहीं आया होगा मैं आपके को नहीं आया मैंने तारा भगवान की सौगन कि मेरे घर में आया हो या मैं थारगन गया हूँ आज सुबह 5 बजे लेकर रात में 11 बजे तक थारी खिदमत में 6 फुट 2 इंच को इंसान कदे खड़ो नहीं मिले तो गुनाहगार हुआ पर फिर भी कोई गुनाह मेरे को हुए है तो बस सजा दे दीजो। और सवाल मोदी जी को है देश को सवाल है कि मैं कोई चूक नहीं हो जावे। डबल इंजन की सरकार बने रही है भाइयों और डबल इंजन की सरकार में भजन लाल जी की सरकार भी पुनः 4.5 साल चलेगी। आपने नहर को मुद्दो आपने प्यासों को आपने जिलो यमुना को पानी को समझौतो इस समझौता के अनुसार ये आपने जगह में खून जोड़े में पानी जोड़े जिला के अंदर इच्छा लेकर भाई देवेंद्र झाझड़िया मैदान में आपको मेरी प्रार्थना है मैं कोई लंबी बात नहीं करूं और जब फूल छाप कांग्रेस का दिन है याद कर लो भाई सब भाइयों डूकिया जी चुनाव में खड़ा हुआ अभी बैठे हैं वैद्य जी पूरी बात बता देता जयनारायण जी पूनिया खड़ा हुआ तो क्या बात हुई, बहादुर सिंह जी कालवा साला खड़ा हुआ तो क्या बात हुई, अरे सतीश जी पूनिया भी तो राजगढ़ खड़ा हुआ तो क्या बात हुई। आज फूल साहब कांग्रेस को जब षड्यंत्र खत्म हो रहा है जब कह रहा है और कई बात तो कह रहा है कि मेरे लिए आजकल वहां की फोटो बन चुका है भाई राहुल जी थे तो भी राहुल बन गया उसका दुनिया पप्पू के वह एक ही राहुल बहुत है और 2 हो गया तो मेरी बात मेरी समझ में बनिया थारा जिला में मेरी फोटो है मैंने कौन सी फोटो की जरूरत है ये वास्ते मेरा तो आपको इतना ही निवेदन है और अभी आप रास्ता में आया और राम मंदिर जी का राम मंदिर बनने का पोस्टर लग रहा है राहुल जी लिख रहा है राम मंदिर बनाने के लिए धन्यवाद मोदी जी। अभी 10 दिन पहला मैं एक स्टेटस देखे और सब लोग मैंने कहा मोदी का परिवार वो मोबाइल पर राहुल जी स्टेटस लगा रखे मोदी का परिवार की बात करने वाला परिवार से जंग में उतरे लड़ाई में उतरे तो भाग जावे 35 साल में 14 बार टिकट लेने वाला भाग जावे
फैसलों तय करने भाइयों, अगर कोई गुनाह है तो पल्ला बांधा, नहीं तो चूक मत कर जाया। और अगर मैं मेरी बात समाप्त करूं, इस पर न खुदा ने, राम जी ने, सालासर बालाजी ने, माता जी ने, सबने मानना है। लोगों हाथ खड़े करके सीपी जोशी ने विश्वास दिलाओ कि एक हाथ के देवेंद्र सागर, एक सारा हाथ सीपी साहब, एक हाथ देवेंद्र को नहीं अनेकों हाथ देवेंद्र का है। अगर सीट जिता के भेजूंगा, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो, नीर कहाँ तक जाएगा। उठा बोलिए भारत माता की। इसके बाद हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष साहब जी सीपी जोशी साहब का भाषण होगा। आप बैठे रहना, अब ज्यादा समय नहीं है। हमारे सभी से निवेदन, बोलिए भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहले तो दूर दराज से इतनी आपने देसी भाषा में कई गिरेंगे, एक आदमी का कई आदमी हो जाए, 102 चल रहे लामणी को उन इतना मोह आया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं, मैं राम राम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी, माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल, श्री सतीश पूनिया जी, राजेंद्र सिंह राठौर जी, अविनाश गहलोत जी, बसंत शर्मा जी, राम गोपाल सुतार जी, श्री राजेंद्र नायक जी, डॉक्टर वासुदेव चावला जी, श्री पंकज गुप्ता जी, श्री ओम सारस्वत जी, श्री अल्लाह जी साहब, श्री संजीव जी बेनीवाल, श्रीमती वंदना जी आर्य और राजकुमार रणवा जी, श्री अवनेश महर्षि जी, श्रीमती सुमित्रा पुनिया जी, श्री अभिषेक भटोरिया जी, श्री संतोष जी मेघवाल, श्री खेमाराम जी मेघवाल, श्री जयदीप डूटी जी, श्री अशोक पीता जी और श्री CS बैद जी और पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया जी। सबसे पहले तो आज इस नामांकन रैली में आप सभी लोग आए, तो मैं एक तो ये कहना चाहता हूं कि आपको धूप में बहुत रहना पड़ा क्योंकि टेंट छोटा पड़ गया, लेकिन फिर भी आप यहां डटे रहे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने एक किसान के बेटे को लोकसभा का टिकट दिया और किसान का वो बेटा जो 95% किसान होते हैं उनमें शामिल है। 10-15 बीघा जमीन है मेरे पास, तो रियल किसान के बेटे को यह सम्मान दिया है उस खिलाड़ी को जिन्होंने देश के लिए पैरालंपिक खेलों में 3 मेडल जीते हैं।
ये सम्मान दिया उन दिव्यांगजनों को, 7 करोड़ दिव्यांगजनों को जो पहले विकलांग कहते थे और मोदी जी के मन की बात में कहा कि ये विकलांग नहीं है, दिव्यांग है। देखिए, मैंने तो लास्ट 20 साल एक कमरे में गुजार दी इस देश के लिए। एक कमरे में रह करके मैंने तैयारी की और इस देश के लिए मैंने 60 से 70 इंटरनेशनल मेडल जीते। 3 पैरालंपिक मेडल जीतना, इतिहास बनाना। 18 साल तक आपके बेटे, आपके छोटे भाई के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है। लेकिन जिंदगी का एक अंदर एक पीड़ा रह गई कि संघर्ष बहुत करना पड़ा। किसान के घर में जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र में एक हाथ गंवा देना। हो सकता है मेरे पास ये कोई साधन होता तो हो सकता है वो हाथ भी बच सकता था, मुझे कोई अमेरिका भेजने वाला होता या कोई अच्छे हॉस्पिटल में भेजने वाला होता। किसान का बेटा था, एक सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला और वो भी 6 महीने। बचपन में सरकारी स्कूल की पूरी पढ़ाई की, क्योंकि ज्यादातर जो साथी हम मिलते हैं तो वो कहते हैं हम आपके साथ पड़े हुए हैं, तो खुशी होती है। लंबा संघर्ष रहा जिंदगी के, फेंकने के लिए भाला तक नहीं था मेरे पास, दौड़ने के लिए जूते तक नहीं थे। उसके बावजूद जो मुझे लास्ट आप बच्चों में देखा होगा 10 साल में, जो मुझे प्यार और सम्मान मिला, आपने वीडियो में देखे होंगे मोदी जी के साथ कि देवेंद्र जी आपने तो कमाल कर दिया, 40 साल की उम्र में भी मेडल जीत लिया। में तकदीर होती है, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आप लोग इतनी संख्या में पधारे, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी रहूंगा। धन्यवाद। जरा कमल का फूल हाथों देखो, पूरा देश रहेगा। अब प्रदेश अध्यक्ष भी जोशी जी से कि आप आए और हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। जोरदार तालियों के साथ में राजस्थान प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भी जोशी जी का सभी जनमानस के लोटे करके स्थान ग्रहण करें। हम माता की जय, भारत माता की जय, अंजलि माता की जय, डूंगर बालाजी की हमारे बीच में उपस्थित जिन्होंने अभी अभी आपके बीच में अपना वक्तव्य रखा, जिन्होंने देश से दुनिया में तिरंगे का मान बनाया और जो मोदी जी की पसंद है, जिनको कमल का फूल लेकर मोदी जी ने भेजा है, ऐसे देवेंद्र झाझड़िया जी हमारे बीच में उपस्थित, राजस्थान के सब प्रभारी रमेश साहिब सिंह वर्मा जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह राठौर साहब यहाँ उपस्थित। ओ भाई लोगों, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, आप लोग अपनी जगह बैठो, भगवान आपका भला करे। बोलो भारत माता की, तो जा खड़े हुए बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात है, बैठो आप लोग। राजस्थान की विधानसभा में जिन्होंने लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, ऐसे राजेंद्र सिंह राठौर साहब, और इसी धरती के जिन्होंने पूरे प्रदेश में पार्टी का व्याप बढ़ाने के लिए बहुत लंबे समय तक इस पार्टी की सेवा और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन किया, ऐसे मेरे बड़े भाई सतीश पुनिया जी, यहाँ उपस्थित पंचा सिंह,
सभी हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधिगण, सभी पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और इस पंडाल में उपस्थित चूरू लोकसभा के देवतुल्य जनता जनार्दन किसान बंधु और युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, अभी देवेंद्र झाझड़िया जी ने अपना भाषण आपके बीच में दिया। वो कह रहे थे मैं गढ़वाली गढ़ गया तो गढ़वाली ने मेरे से सवाल पूछा, देवेंद्र जी मैंने सोच रहा था आप कहोगे कि दिन भर हाथ जो आदरणीय मेघवाल साहब क्षमा में भ्राम भूल गया, चुनाव लड़ने वाला तो जब रात को घर पे भी जाता है तो घंटी बजा के घरवाली के पांव जोड़ता, हाथ जोड़ता है कि देवी मुझे वोट देना। मैंने कहा ये किस्सा चुनाव के कहीं आप, क्योंकि चुनाव में जब चुनाव लड़ता है उसके लिए देवतुल्य जनता जनार्दन के लिए मान और मनवार करने का काम उनके मन में रहता है। देवेंद्र जी ने इस जिले के किसान के बेटे हैं, एक खिलाड़ी हैं और यहाँ की जनता ने तो 1814 में भी चांदी के गोले बरसाए थे और 1930 में भी गढ़ के सामने तिरंगा फहराया था। तो 2023-24 के चुनाव में जिस व्यक्ति ने तिरंगे का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया और जिस व्यक्ति ने अपना एक हाथ जाने के बाद भी हार नहीं मानी, निराशा नहीं की, जीविका के बल पर पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, तिरंगे का मान बढ़ाया। और आज इसलिए आप और हम सब लोगों की जरूरत है जिन्होंने 1930 में भी आजादी से पहले तिरंगा फहरा दिया, तो इसी धरती के बेटे ने दुनिया में तिरंगा फहरा दिया। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक पैरा ओलंपियन जिससे भारत का मान दुनिया में बढ़ाया, जाओ देवेंद्र चूरू से चुनाव लड़ो, वहां के किसानों और खिलाड़ियों का मान दुनिया भर में बढ़ाओ। अब आप ये मेरी बात बताओ, हम सब लोग मोदी जी को पसंद करते हैं ना? तो जिनको मोदी जी पसंद करते हैं वो देवेंद्र झाझड़िया है, जो अपनी मन की बात में जिनका जिक्र करे, जिनको मेडल जीतने के बाद अपने घर पे बुलाए और जो व्यक्ति हाथ जाने के बाद भी अपने परिश्रम से, अपने मनोबल से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत का मान दुनिया में बढ़ाए, ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे खिलाड़ी को, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ खिलाड़ी का मन बड़ा सरल होता है। खिलाड़ी सबको साथ लेकर चलने की क्षमता रखता है। खिलाड़ी कभी हारने की बात नहीं करता, वो जीतने की बात करता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि चूरू लोकसभा के किसानों, यहाँ के युवाओं की हमेशा उन्नति और प्रगति की बात भाई देवेंद्र झाझड़िया जी करेंगे। हम सब लोग इस संकल्प के साथ जाएं कि चूरू लोकसभा से रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को हम जिताने का काम करेंगे। तैयार हम सब लोग दोनों उठाकर जयघोष करेंगे कि हम देवेंद्र झाझड़िया जी को रिकॉर्ड बहुमत से चूरू से जिताएंगे। यही निवेदन मैं आपके बीच में करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया जी और लोकसभा चुनाव यहाँ जो है उनका निर्वाचन पे उन्होंने नामांकन दाखिल किया, नामांकन रैली का, और यहाँ बड़ी शानदार रैली रही। तो यहाँ भारी संख्या में लोग बाग आए और प्रदेशाध्यक्ष भी आए भारतीय जनता पार्टी के, और सारे प्रभारी वगैरह थे, नौर भादरा और चूरू जिले के सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी पहुंचे। भारी संख्या में लोग थे। आपने देखा, आपने सुना। देखते रहिए राष्ट्रीय संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार का। जय हिंद, जय भारत।
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।